बीएसपी में जो मिनिस्टर थे, विधायक थे, वही तो बीएसपी को छोड़कर गए हैं और उन्हीं की वजह से सरकार बनी है वहाँ पर जाके, अन्य सरकार बन रही है। अगर घर का मुखिया ठीक नहीं है तो घर बिगड़ जाता है, और दल का कोई नेता ठीक नहीं है वो दल बिगड़ जाता है। हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे क्योंकि वो नेता थी, नेता है, नेता रहेगी। भाजपा जो है बीएसपी की देन है। जब अपार जनसमूह चलता है तो तीतर मगरमच्छ ये सब रल जाते कि कहाँ चलेगा। अच्छा, जो वो कस्सा समाज का नेता है, बड़े जो कार्यकर्ता है, वो बहरूपिया है। रुपया है वो तो अच्छा। 100% है। कैसे? जब तक सांस रहेगी, जब तक आस रहेगी, पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये वो है बरसाती मेंढक। अभी दिव्यांग और विधवाओं लोगों ने उनका पुतला ध्यान करा है सोमवार को, तो इसके बारे में क्या कहना है जी आपका? हाय लगेगी, गरीब का पैसा खाएंगे, गरीब का जो सम्मान देने वाला उसको सम्मान नहीं देंगे, जो उसको सुविधा देने वाली। अरे तुम अपने घर से थोड़ा दे रहे हो, सरकार की योजना सरकार का दे रहे हो, तुमसे भी उसे भी खा रहे हो, तो फिर तो इससे बड़ी हाई क्या लगेगी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्य मंत्री पन्ना लाल जी इस वक्त हमारे साथ है, जो जन जन की आवाज़ उठाते हैं। पहले भी हमने देखा कि जब बसपा में थे तो ये काफ़ी क्रांतिकारी नेता कहा जाता था। इनसे सीधी बात करेंगे। पन्ना लाल जी, कई महीनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, क्या कहना है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बधाई दूंगा आपके चैनल को कि आप जन जन तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। मैं ये कहूँगा हमारी पार्टी निर्मल इंडिया शोषित पार्टी आज 12 है हमारी पार्टी के विधायक, कल को 212 होंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है और इतने बहुत मजबूती के साथ में निर्मल इंडिया शोषित पार्टी के साथ हजारों सभी जाति के लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। दूसरी अन्य पार्टियों से भी लोग टूट कर बहुत इसमें निषाद पार्टी में आ रहे हैं। आपकी पार्टी में लोग क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि देखो, एक तरफ तो बीजेपी है, जो बीजेपी पूरा राम के नाम पे जनता जुड़ रही है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, एक तरफ समाजवादी पार्टी है। आप ही की पार्टी में क्यों जुड़ रहे हैं, क्या कारण है? हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो कमज़ोर है, ऐसा है जिनको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई है, जो शैक्षणिक है लेकिन शैक्षणिक उन्हें लाभ नहीं मिल पाया है, जो बीएसपी ने में कभी मान्यवर काशीराम साहब ने काम किया सर्व जाति को लेकर, सर्व समाज के लोगों को लेकर एक मूवमेंट को, आंदोलन को मजबूत किया। उसी तरह डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो मान्यवर काशीराम साहब के साथ वामसी में रहकर 12 सालों तक काम किया। उन्हें एक एक कड़ी का ज्ञान है, उन्हें पता है कि किन किन लोगों को इस देश में सताया गया, किन किन लोगों के साथ अन्याय हुआ, किन किन लोगों के साथ अत्याचार हुआ। वो तो समय था मान्यवर काशीराम साहब के माध्यम से लोग जुड़े वहाँ पर, उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनी। और अगर मान्यवर काशीराम साहब आज जिंदा होते तो मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी देश की प्रधानमंत्री बन जाती मायावती। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे काशीराम जी को हम काशीराम जी हम जैसे को छोड़ के चले गए। एक दूसरा काशीराम जिसका नाम है डॉक्टर संजय कुमार निषाद, वो इस धरती पर जन्म ले लिया है। आने वाले समय में सभी जाति के लोग जिनके जितनी हिस्सेदारी, उनकी उतनी भागीदारी, उसके तहत पार्टी का नारा था, उस पार्टी के तहत उन्होंने काम किया। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती स्तर पर रही। आज उसी को लेकर, शरीफ समाज को लेकर, सबको जो जो जिसकी हिस्सेदारी है उसको देने जा रहे हैं। और ये काम कौन कर रही है? केवल निर्मल इंडिया शोषित हमारा आमदल जो निषाद पार्टी है, डॉक्टर संजय कुमार उनके दूसरे मसीहा है, वो इस काम को करे। सभी लोग इसलिए जुड़ेंगे। क्या कारण है जो बसपा, जो बहन मायावती जी इतनी धरातल पे चली गई बैकअप एकदम से? देखिएगा, वे अपने रास्ते से भटक गए। मान्यवर काशीराम साहब थे, उन्होंने रास्ता चमकाया और उन्होंने सर्व समाज की, चाहे ब्राह्मण से लेके और वाल्मीकि तक के समाज के लोगों को लेकर कोई जाति ऐसी नहीं बची। मैं उसमें साक्षात प्रमाण हूँ। मैं 5 साल मिनिस्टर रहा था, सब लोगों की एक माला बना दी थी और उस माला में सब लोग एक साथ लग के चले थे। किसी में छुआछूत नहीं था, किसी में असहाय नहीं थी, किसी में दूरी नहीं थी। आज उन लोगों में दूरी बन गई। क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी अगर ऐसा करती तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत आगे पहुँच जाते। बसपा ने अपने समाज के लिए किया कुछ? बहुत कुछ। उन पर आरोप लगता है कि बुलाए वो नोटों की भंजी थी और माला का शौक था उनको, और हाथी बनवाती थी हर जगह। देखिए, पत्रकार बंधु बहुत गलत बोलते हैं। अगर जो बोलते हैं वो वास्तव में पार्टी हित के व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो नहीं, मैं नहीं बोल रहा, बीजेपी और समाजवादी के लोग बोल रहे हैं। हाँ, वो तो बोलेंगे ना, उनकी तो दाल गली नहीं ना, उनका तो पत्ते की तरह हवा छीन ली ना। बीजेपी के पास छोड़ा कुछ माल, ना समाजवादी पार्टी के पास छोड़ा। भाई सर, आज वे जो बसपा के थे वही तो जाके सरकार बनाई है। आज बीएसपी से जो निकले थे, बीएसपी में जो मिनिस्टर थे, विधायक थे, वही तो बीएसपी को छोड़कर गए हैं और उन्हीं की वजह से सरकार बनी है वहाँ पर जाके, अन्य सरकार बन रही है। एक और बात, क्या बसपा के खुद जो बसपा में से दिग्गज नेता जिनको हम बहन जी ने चमकाया था, वो खुद छोड़ के गए या उनकी कार्यशैली में बहन जी ने पार्टी से निकाला था? देखिएगा, जब आदमी
जाता है तो कोई ना कोई आरोप लगाता है। लीडर में कोई कमी नहीं थी, लिहाजा वर्किंग कमज़ोर पड़ गई थी। और जब वर्किंग कमज़ोर पड़ जाए, मैं कहता हूँ कि कोई भी दल, कोई भी घर, अगर घर का मुखिया ठीक नहीं है तो घर बिगड़ जाता है, और दल का कोई नेता ठीक नहीं है वो दल बिगड़ जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं कमी रही है। हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो नेता थी, नेता है, नेता रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हो पार्टी के तो धरातल पे बिल्कुल हाँ, कोई सीट नहीं है उनकी। 100% इस मामले में कोई दो राय नहीं, आज धरातल पे है। संगठन भी खत्म और होता जा अगर अगर कोई फिर दोबारा से कोई मुकाम नहीं हुआ, हम नहीं कहेंगे इस बात के लिए, हम तो कहेंगे जिसने पार्टी बनाई है, जिस जो पार्टी में लगे वो बढ़ना भाजपा का ये खत्म है बिल्कुल। सब भाजपा ही तो बीएसपी की देन है। भाजपा जो है बीएसपी की देन है। आधे से ज़्यादा दर्जनों भर नेता बीजेपी में है, सरकार में मंत्री बने बैठे, कैबिनेट में मैं गिनवा दूँ। सीएम का बयान आया अभी हाँ। कि सपा बिल्कुल साफ हो गई, मायावती खत्म हो गई, है ना। तो डिप्टी सीएम भी तो बसपा के थे हैं। ब्रजेश पाठक जी कहाँ से है? बसपा के तो है। नहीं, केशव मौर्य का बयान है ये। मौर्य तो देगा बयान, क्योंकि उसे पता है कि हमारे जिस तरह कश्यप निषाद समाज के लोग 18% की आबादी में, इसे साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य भी अच्छी संख्या में निवास करते हैं, और वो अपनी दाल गलाने के लिए वो ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो रह के। और नहीं तो दुर्भाग्य इस बात का है कि जहाँ पर वे काम करें, हम तो कहेंगे कि अलको निषाद पार्टी में काम करे हुए, देखो आगे इस देश में बहुत आगे मौका मिलेगा। अच्छा, आप निमंत्रण दे रहे हो उनको पार्टी में सर, जाने के लिए? और क्या, सर्व जाति के लोग हैं भाई, काम करेंगे तो बढ़ जाएगा, किसी दिन वक्त आएगा। केशव प्रसाद जी को आप निमंत्रण दे हमारी पार्टी में आइए। हाँ 100% भाई, आप चुनाव लड़वाओगे? हमारा बड़ा भाई है, समाज का लोग है, हमारे बैकवर्ड, हम पिछड़े समाज के लोग हैं, हम तो सभी पिछड़े समाज के लोग कहेंगे भाई सभी आओ, दिल खोल कर काम करो और आगे राजनीति बढ़ाओ। तो क्या मुख्यमंत्री चेहरा दोगे उनको, जैसे भाजपा ने? वो तो हमारे राष्ट्रपति तय करेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री भाजपा में लड़ाई भी चली थी, आपने देखा होगा टीवी पे, पत्रकारिता, मुख्यमंत्री बनना चाहते नहीं बनाया, तो क्या आप अपनी अगर पार्टी में आते हैं तो मुख्यमंत्री बनाओगे? देखिएगा, आज मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर पिछड़े समुदाय के लोग कश्यपाल, प्रजापति, मौर्य, साक्य, सैनी, सेन, पांचाल, विश्वकर्मा और तमाम दलित समाज के लोग भी अगर जिस तरह बीएसपी को उठाए उसी तरह निर्बल शोषित पार्टी में आएंगे तो उनको उनकी हिस्सेदारी 100% मिलेगी। तो 2027 में क्या रणनीति है आपकी की जाए? रणनीति हमारी है कि उत्तर प्रदेश में हमने विधानसभा से लेकर बूथ कमेटी तैयार कर दी है, और 300 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और 300 सीटों पर जहां पर कश्यप बाहुल्य है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18 से 20 लाख की आबादी के लोग रहते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर 5.5 लाख लोग रहते हैं, बरेली है, बागपत है ना, तो ये सब 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार तक की आबादी वाले हैं। ऐसे ऐसे लोगों को वोट टिकट दिया जाएगा कि वो अपने समाज की 20% वोट भी ले लेंगे तो विधायक बन जाएगा। लेकिन आपके समाज में इतने फाड़ा भी, एक नेता यहाँ पे कश्यप समाज के, उन्होंने घंटा घर कार्यक्रम कराया, वो कह रहे कश्यप हमारे साथ है, अगर उनके साथ है तो आपकी पार्टी कैसे विधायक बन जाएंगे? नहीं, ऐसे नेता तो बहुत है समाज में, वो भी सब पीछे लगे लगे लाइन में। जब अपार जनसमूह चलता है तो तीतर मगरमच्छ ये सब रल जाते हैं कि कहाँ चले गए, सब आ जाएंगे, सब तो पार्टी उनके बारे में क्या कहना है, क्या है समाज उनके संग? नहीं, वो तो आपने देख लिया होगा। अभी 5 अप्रैल की जयंती पे पिछले एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को न्योता दे रखा, मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे, मुख्यमंत्री जी आए नहीं। जब बीएसपी में कभी रहा करते थे तो बहन जी मायावती जी आ रही है, कभी मायावती आज तक हमने तो देखी नहीं है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश पिछले 3 बार में हर बार कहते हैं योगी जी आ रहे, योगी जी आ रहे। अरे जब योगी जी अभी नहीं आए तो आगे कैसे आ जाएंगे तुम्हारे कार्यक्रम में? और इसलिए लोगों को अच्छा, बड़े नेताओं का नाम आगे करके भीड़ जुटाने का काम करते हैं। तो भीड़ जुटाने का, पैसे दे देकर झुग्गी झोपड़ी से लोग बुलवाए हैं। अच्छा, पैसे दे देकर झुग्गी झोपड़ी से उनके चेहरे देख अच्छा, वो लेंगे। समाजवादी, वो जो कश्यप समाज के लोग नहीं थे? नहीं, कभी नहीं। हाँ। बीजेपी के नेता तो आए, तो कह रहे कश्यप समाज के लोग थे। भाई साहब बीजेपी के नेता तो आए, बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे मुख्यमंत्री के दर्शन करने के लिए। अच्छा। तमाम जो जागरूक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, वो देखने आया मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। नहीं मुख्यमंत्री आए, फिर लास्ट में जो भी लोग आए वो सब झुग्गी झोपड़ी में सब बसें भरवा के मंगा रहे हैं, और लोग फिर भी इतने नहीं आए जितनी उम्मीद होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ पे जो भीड़ थी झुग्गी झोपड़ियों में से आई थी, और जो भाजपा के नेता कार्यकर्ता थे वो अपने नेता को देखने आए थे। कश्यप समाज के लोग कोई नहीं थे वहाँ पर। अच्छा, कितने होंगे वैसे वो जो आपके आइडिया से आए? पता नहीं, हमें तो किसी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से पता लगी कि वो तो फ्लॉप रहा कार्यक्रम तो फ्लॉप रहा। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, हम आदमी तुलना तो करने का, क्योंकि कश्यप समाज के 100 सैकड़ों में 100-200 लोग नहीं थे। क्योंकि जिस दिन 5 अप्रैल की बात थी उस दिन हमारे कार्यक्रम ही खुद 3-4 जिलों में लगे हुए थे। बुलंदशहर में जयंती थी, मेरठ में जयंती थी, बागपत में जयंती थी, और गाजियाबाद में लोनी में जयंती थी।
तो हम उसमें थे। उन्होंने इतना तगड़ा प्रचार करा था मीडिया के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कस्सर समाज में लाखों की भीड़ होगी, अपार भीड़ होगी, वहाँ कुर्सियाँ भी आधे से ज़्यादा खाली पड़ी थी। ये सरकार का नुकसान है, ये धन का गलत उपयोग है। जो नेता के लिए या जनता के लिए हम बेवजह प्रचार करें, अगर जनता चाहती है किसी को तो आप केवल एक आवाज़ मार दो तो जनता हजारों नहीं लाखों की संख्या में। कस्सर समाज किसके संग है? आज निर्मल इंडियन शोषित के साथ है, निषाद पार्टी के साथ। तुम्हारे कस्सर समाज ओरिजिनल है वो डुप्लीकेट है? 100%। हैं? डुप्लीकेट तो नहीं कहेंगे, नकली का है वो? हाँ उन्हें भी कहेंगे कि हाँ, उन्हें कहेंगे बेरुपिया। बहरूपिया। अच्छा, जो वो कस्सर समाज के नेता है, बड़े जो कार्यकर्ता है, वो बहरूपिया है? बेरुपिया है वो तो अच्छा। 100% है। कैसे? आपने देख लिया होगा कि कभी किसी दल में जाके और वहाँ ये कहते थे कि जब तक सांस रहेगी, जब तक आस रहेगी, पार्टी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मर सकता हूँ, जी सकता हूँ, लेकिन पार्टी से अलग विद्रोह नहीं कर सकता। आज वो पार्टी छोड़ के भाग गई। तो क्या आप ये बीजेपी भी छोड़ देंगे? जो 100%। ये तो हवा की तरह आए कभी उधर गए। हमें देखो ना, हम जैसे बहादुर योद्धा को देखो, अगर बीएसपी छोड़ी है ना तो केवल दल में आया हूँ, अपने दल में आया हूँ। अपने समाज में आए हो, घर में आए हो, 100%। पार्टी में गए? नहीं ज़्यादा जाना भी नहीं। एक बात बताइए, 3%। अच्छा, कब तक रहेंगे वो भाजपा में? तुम तो उनके संग रहे हो, काम किया पता है। नहीं कब चले जाए, कब तक नहीं रहेंगे, इसलिए जुड़ते हैं वो? कब तक नहीं रहेंगे, कब चले जाए, ये ध्यान रखो। क्योंकि ये वो है बरसाती मेंढक कि जब धूप निकलती है तो अच्छा, जिन्होंने कार्यक्रम कराया था बहरूपिया बरसाती मेंढक है? धूप निकलती है ऊपर आ जाती है और एक दूसरा आएगा पीछे से खींच के ले जाएगा। चल भाई तू ऊपर क्यों देख रहा, सारा का श्री देखेगा। इस तरह के लोग ज़्यादा वो नहीं है, समाज में ज़्यादा रुचि नहीं बढ़ा सकते ना, समाज उनके पीछे है। अभी दिव्यांग और विधवाओं लोगों ने उनका पुतला ध्यान करा है सोमवार को, तो इसके बारे में क्या कहना है जी आपका? हाय लगेगी, गरीब का पैसा खाएंगे, गरीब का जो सम्मान देने वाला उसको सम्मान नहीं देंगे, जो उसको सुविधा देने वाली। अरे तुम अपनी घर से थोड़ा दे रहे हो, सरकार की योजना सरकार का दे रहे हो, तुम उसे भी खा रहे हो, तो फिर तो इससे बड़ी हाई क्या लगेगी। एक विकलांग का इसलिए सहारा होती है उसकी गाड़ी चलाने वाली, वो दो बांटो। उसको ना तो रोजगार मिल रहा है, ना मकान मिल रहा है, ना उसको पैसे नहीं देना चाहिए। हम इस हक में हैं, सरकार योजना दे रही है, सरकार की योजना आ रही है। सरकार आती है तो आप? हम 100%, हमने अभी आपसे कहा था हमारी सरकार बनती है, निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल, निषाद पार्टी बनती है, तो हम घर जा जाकर सम्मान देने का काम करेंगे। ये पन्नालाल कश्यप ये जवान है। मंत्री इन्होंने हमारे हर प्रश्न का बेबाकी से उत्तर दिया और इन्होंने कहा कि हमारी जो निषाद पार्टी है और जो कस्सर समाज के लोग हैं, कई और समाज इनके संग आए हैं, वह बहुमत से और सरकार की भागीदारी बनेंगे, हो सकता है अपनी सरकार बना देवे। तो हम गरीब जनता असहाय लोगों की मदद करेंगे, कोई भी असहाय अपने आप को ना समझे। और इन्होंने ये भी कहा कि जो कश्यप समाज है, इकलौते इनके डॉक्टर साहब है, वह नेता है, लोग इनसे जुड़ रहे हैं। जो और अन्य कश्यप समाज का लेकर लोगों को, सरकार को गुमराह कर रहे हैं, वह नकली है, बहरूपिया है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं परवीन अरोड़ा, आर न्यूज गाजियाबाद।